जेम्स जो पेशे से एक ड्रग डीलर था, वो ड्राइव करते वक्त देखता है कि आज पूरा शहर जल उठा है और कुछ लोग सड़कों पर आकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी हैं और कुछ नौजवान लड़कों का ग्रुप हर एक चीज को तबाह कर रही है और कपल्स सरेआम अश्लील हरकतें कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और गुंडे जिसे चाहे उसे खत्म कर रहे हैं। दरअसल अर्थ पर कुछ बड़े मीटियर्स के टुकड़े गिरने वाले हैं जिससे ये दुनिया खत्म होने वाली है और इंसानों के पास अपने जीवन के आखिरी लम्हों को जीने के लिए अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं और 12 घंटे बाद ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए लोगों के मन में जो आ रहा था वो काम कर रहे थे, क्योंकि अब लोगों में डर खत्म हो चुका था और लोग पूरी तरह से क्रेजी हो चुके थे। थोड़ी देर में जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड सिंडी के घर पहुंचता है ताकि वो सिंडी को एक आखिरी गुड बाय कह सके, लेकिन सिंडी जेम्स को अपने साथ रुकने के लिए कहती है ताकि वो दोनों बचे हुए वक्त को एक साथ गुजार सके। लेकिन जेम्स एक नंबर का मतलबी और खुदगर्ज इंसान होता है और वो चाहता था कि वो बाकी का वक्त अपनी नई गर्लफ्रेंड लोला के साथ बिताए, क्योंकि लोला एक बेहद खूबसूरत मॉडल थी और आखिरी वक्त में वो लोला के साथ इंटीमेट होना चाहता था। तभी सिंडी जेम्स को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए वो चाहती थी कि जेम्स आखिरी वक्त तक अपने परिवार के पास रुके। लेकिन जेम्स उल्टा सिंडी पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बात इस वक्त मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, और वो इमोशनल होकर रोने लगता है क्योंकि अब जेम्स के लिए सिंडी को छोड़कर जाना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जेम्स फिर भी नहीं रुकता और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने के लिए निकल जाता है। पर जेम्स के चेहरे पर एक अजीब दुविधा दिखती है जो जेम्स को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे एहसास था कि उसने सिंडी को अकेला छोड़कर बहुत गलत किया है। तभी जेम्स देखता है कि किसी ने आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तभी अचानक एक आदमी जेम्स के पास आता है और उसके गले पर एक मसेटी रख देता है और उसे धमकी देता है कि चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जेम्स डर के मारे गाड़ी को वापस पीछे मोड़ता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी कार के सामने एक और आदमी आता है जो देखने में बहुत बीमार लग रहा था और इसके बाद कार में बैठा वो आदमी जेम्स को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेता है ताकि जेम्स गाड़ी लेकर भाग न सके। इसके बाद वो आदमी उस दूसरे आदमी को मसेटी से मार मार कर मौत के घाट उतार देता है, जिसे देखकर जेम्स समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुका तो ये संकी उसे भी मार डालेगा। इसीलिए वो अपनी कार छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी भी जेम्स का पीछा नहीं छोड़ता। तभी अचानक जेम्स को एक कार मिलती है जिसके नीचे छुपकर वो उस आदमी से अपनी जान बचाता है। उस आदमी के जाने के बाद जेम्स कार से बाहर आता है। तभी उसकी नजर दूर से आ रही एक और कार पर पड़ती है जिसमें से एक 7 फीट का हट्टा कट्टा इंसान और उसका दोस्त बाहर निकलता है जो अपने साथ एक छोटी बच्ची को अगवा करके लाए थे और वो बच्ची लगातार चीख रही होती है। जेम्स अच्छा मौका देखकर उनके कार में बैठ जाता है और कार लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी उसे बच्ची के जोर से चीखने की आवाज आती है जिससे जेम्स सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे जान जोखिम में डालकर बच्ची को बचाना चाहिए या फिर उसे बिना वक्त बर्बाद किए आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बच्ची के लगातार चीखने की आवाज से वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस बच्ची को बचाने का फैसला कर लेता है। उसे गाड़ी में एक हैमर मिलता है जिसे लेकर वो चुपके से घर में दाखिल हो जाता है। जेम्स को एक कमरे से बच्ची के रोने की आवाज आती है और वो उस कमरे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो दूसरा आदमी अचानक जेम्स पर हमला करता है, लेकिन जेम्स बड़ी चालाकी से उसे अपने काबू में कर लेता है और उसे हैमर की मदद से मार डालता है। तभी वो मोटा आदमी भी वहां आ जाता है और जेम्स पर टूट पड़ता है। वो आदमी जेम्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो जेम्स पर हावी हो जाता है और उसका गला दबाकर मारने लगता है। लेकिन अचानक जेम्स के हाथ फिर से वो हैमर लग जाता है और वो हैमर से मारकर उस मोटे आदमी को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो दरवाजे को तोड़कर उस छोटी बच्ची को वहां से रेस्क्यू करता है और उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से आगे बढ़ जाता है। वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम रोज है और मैं अपने डैड के साथ एयरपोर्ट पर थी और मुझे लगता है कि डैड अभी भी एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे एयरपोर्ट ले चले। तभी जेम्स कार को एक सेफ जगह रोकता है
और कहता है कि मेरे पास उतना वक्त नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं उतर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन रोज उस कार से नीचे उतरने का नाम नहीं लेती और जेम्स से बार बार एयरपोर्ट जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिससे जेम्स को रोज पर दया आ जाती है और वो उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचकर रोज देखती है कि उसके डैड वहां पर नहीं है, बस उनकी कार वहां पर पड़ी है, जिससे रोज समझ जाती है कि उसके डैड घर लौट चुके हैं। रोज जेम्स से फिर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दें ताकि मैं आखिरी दिन अपने डैड के साथ गुजार सकूं। लेकिन जेम्स रोज को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब दुनिया खत्म होने में लगभग 6 घंटे रह गए हैं और मुझे भी अपने गर्लफ्रेंड के पास जाना है, इसीलिए अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम अकेले अपने घर निकल जाओ या फिर मेरे साथ मेरे गर्लफ्रेंड के पास चलो। और ये कहकर जेम्स वहां से जाने लगता है। तभी रोज को एहसास होता है कि अगर वो इस जगह पर अकेली रही तो किसी न किसी शख्स की शिकार बन जाएगी, इसीलिए वो जेम्स के साथ जाने का फैसला करती है। रास्ते में रोज जेम्स से फिर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दो, लेकिन रोज का घर शहर के आखिरी छोर पर होता है, जहां तक पहुंचने में घंटों लग सकते थे। इसीलिए जेम्स उसे साफ साफ इनकार कर देता है और डिसाइड करता है कि वो रोज को अपने सिस्टर के घर पर छोड़ देगा। दरअसल जेम्स की सिस्टर की 3 बेटियां थी जो रोज के उम्र की ही थी, इसीलिए जेम्स रोज को उन्हीं के पास छोड़ने का फैसला करता है। थोड़ी देर में जेम्स रोज को लेकर अपने बहन के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे का बेल बहुत बजाने के बाद भी अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता, जिससे जेम्स की घबराहट बढ़ जाती है और वो पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां कोई नहीं है। जेम्स रोज को स्विमिंग पूल में नहाने के लिए भेज देता है और अकेले ही ऊपर जाने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि मामला कुछ और है। जेम्स जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही उसकी नजर वॉशरूम पर पड़ती है, जहां उसकी बहन और उसके जीजा जी की लाश पड़ी हुई थी और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर अपने आप को मार लिया है। इसके बाद जेम्स वॉशरूम का शावर ऑफ कर देता है और अपने तीनों भांजियों को ढूंढने के लिए एक नजर बैकयार्ड पर डालता है, जहां रोज स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। तभी जेम्स की नजर बैकयार्ड के एक कोने पर जाती है जहां 3 क्रॉस के साइन लगे हुए थे, जिसे देखकर जेम्स समझ जाता है कि उसकी बहन ने अपने तीनों बेटियों को यहीं दफनाया है। और ये देखकर जेम्स अंदर से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन और अपने भांजियों से बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो अपनी बहन की कार लेकर यहाँ से निकलने लगता है और रोज को यहीं छोड़ देता है। लेकिन तभी रोज भागते हुए आती है और उसके कार के पास रुक जाती है, जिससे जेम्स बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि रोज भी उसकी भांजी के उम्र की थी। इसीलिए रोज को अकेला छोड़ना जेम्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद वो रोज को अपनी कार में बैठाता है और उसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड लोला के पास निकल जाता है। जेम्स एक गेट के पास पहुंचता है और वॉकी टॉकी से अंदर अपने एक दोस्त जिसका नाम सैम था उसे संपर्क करता है और इसके बाद सैम वो गेट खोल देता है। रोज देखती है कि अंदर एक ग्रैंड पार्टी चल रही है, जहां लोग खुलेआम कुछ भी कर रहे थे। कोई बिना कपड़ों के नाच रहा था तो कोई अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहा था। कुछ संकी लड़कों का ग्रुप अपने आप को ही शूट करने का कंपटीशन कर रहे थे और इस मौत के नजारे का लुफ्त सभी लोग मजे से उठा रहे थे। और ये देखकर रोज काफी डर जाती है। तभी वहां सैम आता है, जो इस ग्रैंड पार्टी का ऑर्गेनाइजर था। जेम्स सैम से पूछता है कि लोला कहाँ है। तभी सैम कहता है कि लोला एक प्राइवेट हॉल में है, जहां जाने की इजाजत सिर्फ हमारे वीआईपी मेंबर्स को ही है, इसीलिए तुम वहां नहीं जा सकते। लेकिन जेम्स सैम से बहुत रिक्वेस्ट करता है और दोस्ती की दुहाई देकर हॉल में जाने की इजाजत ले लेता है। इसके बाद जेम्स सीधा लोला के पास जाता है और लोला जेम्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी जेम्स का काफी देर से इंतजार कर रही थी। लोला कहती है कि जल्दी चलो, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे ही बचे हैं और मैं इस बचे हुए वक्त में तुम्हारे साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहती हूँ। इसके बाद जेम्स रोज से कहता है कि तुम यहीं पूल में रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। और वो रोज को यहीं छोड़कर लोला के साथ चल जाता है। लोला जेम्स को एक कमरे में ले जाती है और उसके साथ रोमांस करना शुरू करती है, लेकिन जेम्स चाहते हुए भी लोला के साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गहरी सोच में हो। उसके दिमाग में अभी भी अपने सिस्टर और अपनी भांजियों के मारे जाने की तस्वीरें घूम रही थी और दूसरी तरफ उसे सिंडी की भी चिंता सता रही थी और उसे कहीं न कहीं
एहसास होने लगा था कि उसने सिंडी को अकेला छोड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसीलिए वो लोला के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है, जिससे लोला हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। इसके बाद लोला जेम्स को एक बंकर में ले जाती है और कहती है कि इस बंकर को सैम ने बनवाया है, जहां हम बिल्कुल सेफ रह सकते हैं और यहाँ कई सालों के लिए खाने को भी रिजर्व करके रखा गया है। तभी जेम्स लोला से गुस्से में कहता है कि सैम ने तुम सबसे झूठ कहा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बंकर हमें मीटियर के इम्पैक्ट से नहीं बचा सकता। इसके लिए हमें 100-200 किलोमीटर नीचे तक बंकर बनाना होगा और 100 किलोमीटर नीचे बंकर बनाना इंसानों के बस की बात नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम इस गलतफहमी को दूर कर लो। तभी लोला जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि सच अब लोला के सामने आ चुका था, इसलिए वो बहुत डर चुकी थी। तभी वहाँ सैम आ जाता है और जेम्स सैम से गुस्से में कहता है कि लोगों को झूठी उम्मीद देना बंद करो। मैं जान चुका हूँ कि तुमने इस बंकर के बारे में लोगों से झूठ कहा है कि लोग यहाँ सेफ रह सकते हैं। तभी सैम कहता है कि मैंने इस बंकर के बारे में अपने करीबी लोगों से इसीलिए झूठ बोला ताकि मरते वक्त उन्हें एहसास न हो कि वो मरने वाले हैं, ताकि वो उस दुख को महसूस न कर सके। लेकिन तुमने मेरे सारे प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब हम रोज को देखते हैं जो पूल में नहा रही होती है, क्योंकि जैसे जैसे मीटियर्स धरती के करीब आ रहे थे वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। इसीलिए सभी लोग पूल में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक रोज के पास एक औरत आती है जो बहुत नशे में थी और ये औरत रोज को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है और धोखे से रोज को एक ड्रग खिला देती है। इसके बाद रोज का सर तेजी से घूमने लगता है और उसे सब तरफ धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी जेम्स की नजर रोज पर पड़ती है जो लगातार उल्टियां कर रही थी और ये देखकर जेम्स दौड़कर उसके पास आता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। तभी वो औरत जिसने रोज को वो ड्रग्स दिए थे वो कहती है कि ये मेरी बेटी है और तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। जेम्स भी उस औरत पर भड़कता है और उसे यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत जिद पर अड़ जाती है और रोज को अपनी बेटी बताने लगती है। तभी वहाँ सैम भागते हुए आता है जो जेम्स को ही ढूंढ रहा था। वो महिला सैम से कहती है कि इस आदमी ने मेरी बेटी को मुझसे जबरदस्ती छीन लिया है, जिससे सैम अपनी गन जेम्स पर तान देता है और उसे रोज को महिला के हवाले करने के लिए कहता है। उस ड्रग ने रोज को पूरी तरह से अनकॉन्शियस कर दिया था, इसीलिए रोज कुछ नहीं बोल पा रही थी। सैम जेम्स को शूट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ लोला आ जाती है और सैम से गन छीनकर उस महिला को शूट कर देती है और जेम्स से कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी गोली मार दूं। इसके बाद जेम्स वहाँ से रोज को लेकर निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी गाड़ी रास्ते में फंस चुकी है और ऊपर से गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए वो पैदल ही भागने लगता है ताकि एक सेफ जगह ढूंढकर इस गर्मी से बच सके। अचानक जेम्स को एक टनल दिखता है जिसमें वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और इसके बाद वो फिर से रोज को लेकर भागने लगता है। तभी उसे एक टैक्सी दिखाई देती है जिसका मालिक दूर में खड़ा होकर रोड पर टॉयलेट कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेम्स चुपके से टैक्सी में बैठ जाता है और उस टैक्सी को लेकर सीधा अपने मॉम के घर के पास आ जाता है। जेम्स जोर जोर से अपनी मॉम को आवाज लगाता है, जिससे उसकी मॉम दौड़ कर आती है और वो जैसे ही जेम्स के हाथ में रोज को देखती है वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसके बाद जेम्स की मॉम रोज का इलाज करती है, जिससे रोज की तबीयत में सुधार आ जाता है। जेम्स अपनी मॉम से कुछ पेट्रोल मांगता है और रोज को टैक्सी में बैठाकर उसके डैड के पास छोड़ने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जेम्स अब ठान चुका था कि वो किसी भी कीमत पर रोज को उसके डैड से मिलवाएगा। अपने बेटे को इस कदर बदलता देख जेम्स की माँ पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि इससे पहले जेम्स एक क्रिमिनल था जिसके लिए रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसों की थी। लेकिन मॉम ने पहली बार जेम्स का एक अलग रूप देखा था, जिससे उन्हें अपने बेटे पर पहली दफा प्राउड फील हो रहा होता है और वो बहुत खुश थी। इसके बाद जेम्स अपनी मॉम को एक आखिरी गुड बाय कहता है और फिर रोज के फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर के ड्राइव के बाद जेम्स रोज के घर पर पहुंच जाता है और दोनों मिलकर रोज के फादर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी रोज के डैड का कहीं पता नहीं चलता। तभी तलाशी के दौरान जेम्स घर के बैकयार्ड से होते हुए नहर के पास चला आता है, जहां उसे बहुत सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है, जिसमें एक आदमी भी शामिल होता है, जिससे जेम्स को शक होता है कि शायद यही आदमी रोज का फादर है। जेम्स उस लाश की तलाशी लेता है और उसके पॉकेट से उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें ये आदमी रोज के साथ खड़ा दिख रहा था, जिससे जेम्स को यकीन हो जाता है कि ये लाश रोज के फादर की ही है। इसके बाद जेम्स मायूस होकर रोज के पास बढ़ता है और
रोज को आगे जाने से रोक देता है ताकि वो अपने डैड की लाश को देख न सके। लेकिन जेम्स की खामोशी देखकर रोज समझ जाती है कि उसके डैड मर चुके हैं, जिससे रोज टूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर में जेम्स रोज के फादर की डेड बॉडी लाता है और उसे रोज के पास रख देता है। इसके बाद वो रोज से कहता है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है और मैं बाकी का वक्त अपनी गर्लफ्रेंड सिंडी के साथ बिताना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तभी रोज कहती है कि मेरे डैड चाहते थे कि हम दोनों आखिरी वक्त तक साथ रहें, इसीलिए मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जा सकती। और इसके बाद जेम्स रोज को एक आखिरी अलविदा कहता है और टैक्सी लेकर वहां से जाने लगता है। तभी रोज उसके कार के पीछे हाथ हिलाते हुए भागने लगती है, जिसे देखकर जेम्स बहुत इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि जीवन की असली संपत्ति पैसा नहीं होता, बल्कि असली संपत्ति एक दूसरे का साथ होता है, जो प्यार और भावनाओं की डोर से जुड़ी हो। जेम्स को ये भी रियलाइज हो चुका था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लस्ट और लालच के चक्कर में बर्बाद कर दी है। इसीलिए जेम्स अब डिसाइड कर चुका था कि मरने से पहले मुझे एक बार सिंडी से मिलना है और अपने सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगना है, ताकि मरने से पहले मेरे दिल में कोई रिग्रेट ना हो। वो तेजी से अपनी टैक्सी सिंडी के घर की ओर भगाता है, लेकिन उस वक्त तक अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका था कि हर एक चीज अपने आप चलने लगी थी। और कुछ देर बाद जेम्स की टैक्सी भी चलने लगती है, जिससे जेम्स को टैक्सी से बाहर निकलना पड़ता है। वो तेजी से सिंडी के घर की ओर भागता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे तापमान तेजी से बढ़ रहा होता है, जिससे सभी पेड़ पौधे और पंछी धीरे धीरे मरने लगते हैं। जेम्स किसी तरह सिंडी के घर के पास आ जाता है, लेकिन वहां सिंडी कहीं नहीं होती। तभी जेम्स की नजर समुद्र की तरफ पड़ती है, जहां से एक विशाल आग का तूफान तेजी से मेनलैंड की तरफ बढ़ रहा था, जिससे जेम्स समझ जाता है कि मीटियोर्स धरती से टकरा चुका है और ये आग का तूफान कुछ ही सेकंड में पूरी धरती को खत्म कर देगी। तभी जेम्स की नजर सिंडी पर पड़ती है, जो बीच पर खड़ा होकर अपने मौत का इंतजार कर रही थी। जेम्स तुरंत सिंडी के पास भागता है और सिंडी से अपने गलतियों की माफी मांगता है और उसे गले से लगा लेता है। वो तूफान कुछ ही वक्त में मेनलैंड के पास पहुंच जाता है और इस भयानक नजारे को दोनों हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि एक खुशी नजर आ रही होती है, जैसे उन्हें अपनी मंजिल मिल गई हो। देखते ही देखते उनका शरीर भाप बनकर उड़ जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि लोगों को अक्सर अपने अंतिम समय में ही अपने खास लोगों की अहमियत का एहसास होता है। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है उस खास व्यक्ति से अपनी गलतियों की माफी मांग लो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि बाद में प्रायश्चित करने का समय ही ना बचे। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।